अरे दीदी क्या हुआ, आप रो रही हो? आइए बैठिए, आइए आइए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह से रो क्यों रही हो? भाभी कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता है उन्होंने मुझसे बहुत लड़ाई की फालतू की बात पे। अच्छा आप बताओ, घर में इतने सारे काम होते हैं, अगर मैं कोई काम भूल भी गई करना तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने इतना ही कहा था कि शॉपिंग करने जाना है मुझे, 1 महीना आ गया मैं शॉपिंग भी नहीं गई थी, उसी बात पे भड़क गए। कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत परेशान हो। रुकिए मैं आपके भाई को बुलाती हूँ। निखिल, निखिल जल्दी बाहर आना। अरे नव्या, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? देखो ना भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, बस इतना बोला था कि मुझे शॉपिंग भी जाना है। 1 महीना हो गया मैं शॉपिंग भी नहीं गई हूँ और घर का सामान खत्म था। उतने भी वो भड़क गए, कह रहे मेरा मूड खराब है, मेरे से मत बात किया कर, तू चली जा। तो मैं यहाँ पे आ गई, तो मैंने भी कह दिया ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। वैसे भी मेरे भैया मुझे रख लेंगे, है ना भैया? देखो नव्या, तुम इस घर में कभी भी आ जा सकती हो। इस घर पे जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। अगर वैसे तुम्हारे बीच में कोई बात भी हुई है तो उसको घर तक रखना चाहिए था। और इस घर में तुम कभी भी आ सकती हो, पर ऐसे लड़ाई करके तुम घर पे आओगी, अच्छा थोड़ी लगता है। वो लोग क्या सोचेंगे और बाहर के लोग क्या सोचेंगे? भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहीं आप भी मुझे पराया तो नहीं मानते हैं? मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ भी ना? ठीक है भैया, आप आज आपने बोल दिया है ना, मैं आज के बाद यहाँ पे आऊंगी ही नहीं। नव्या तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे भैया का बोलने का ये मतलब नहीं है। तो एक बार उनकी बात तो सुन, वो कहना क्या चाहते हैं। नहीं नव्या, ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे और एसडीजी के बीच में कुछ भी बात हुई है तो वो तुम घर पर सॉर्ट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आना देखो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तुम क्या समझती हो, मेरे और तुम्हारी भाभी के बीच में बिल्कुल लड़ाई नहीं होती? ये सब गलत है। बल्कि हमारे बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है और बहुत बार होती है। कई बार तो मैं उससे बोल देता हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, पर वो क्या है ना, उसका पति हूँ, वो ये सब सह नहीं सकती और वो मुझे रोक लेती है। बैलेंस करके ही चलती है शादी। कभी भी ना ऐसा गुस्सा करके घर से बाहर आना और लड़ाइयाँ करना, देखो ये सब अच्छी बात नहीं होती है। तुम कोई फिक्र मत करो। एक काम करता हूँ, मैं ना एसडीजी से खुद बात करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसा ससुराल खुद छोड़ के आऊँगा घर, पर तुम ऐसा मत करो। हाँ भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं गुस्से में यहाँ पे तो आ गई, पर मैं ये भूल गई कि वो मेरा ससुराल है और आज नहीं तो कल मुझे वहाँ पे जाना ही है वापस। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, उन्होंने बोला ही ऐसे और ये फर्स्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई है तो कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी चीज़ें हर रिश्ते में होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही आपको मनाए। यार कभी कभी चीज़ों को खुद भी मैनेज करना पड़ता है। अगर गलती तुम्हारी है तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, मानो उनको। इससे रिश्ते टूट जाते हैं जब आप ईगो दिखाते हो कि नहीं तुम्हारी गलती है। चीज़ें मैनेज करना सीखो, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ हमें भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और मैंने ये तक कह दी कि मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, पर इन्होंने हमेशा मुझे संभाला, मुझे समझाया और मैं भी समझ गई। और इस तरह से रिश्ते चलते हैं। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, आप यहाँ तक आ गई। आपको पता है वहाँ ज़रूर वो परेशान हो रहे होंगे। अब ठीक है? ठीक है। एसटी को कॉल आ रहा है, अब क्या है? अच्छा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, भैया मुझे छोड़ देंगे, उन्होंने बोला है। ठीक है, हाँ मैं आ रही हूँ। देखिए दीदी कोई बात नहीं, अगर वो मान नहीं रहे ना तो ठीक है, ये भी तो हमारा घर ही है, आपका घर है। अब यहाँ पे रहिए, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, बात हुई क्या है? एक्चुअली फोन करके मुझसे सॉरी बोल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो उन्होंने सॉरी बोल दी, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। हाँ शिखा सही कह रही है, जाना पड़ेगा इसको। वैसे एक काम कर दो, अभी ये घर पे आई है, इसके लिए कुछ खाना पीना बना दो और शाम को मैं इसको घर छोड़ आऊंगा। हाँ तुम्हारे भैया कह रहे हैं ना, तो बस अब आप यहीं रहोगे। और रही बात जाने की तो वो खुद आगे ले जाएंगे, गलती किया उन्होंने। अरे नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना के लेके आ रही हूँ, ठीक है?